Hello guys, so this is Hitesh Pati and this is editorial video for question nested ranges count. Okay, or nested ranges check and count are almost same questions. Okay, so we will check these nested ranges count question and ऊपर वाला question खुद हो जाएगा. Okay, fine. So before this channel को subscribe कर लो please if you haven't done yet and like this video. Fine. So what is question saying is हमारे पास n ranges हैं and our task is to count for each range how many other ranges it contains and how many other ranges contains it. Okay, so suppose we have some this. Okay, 1 to 6, 2 to 4, 4 8 3 6 1 6 जो रेंज है तुम्हारी वो देखो. सबसे पहले हमें ये बताना है कि 1 6 रेंज को कितनी रेंजेस कर रही होगी. अगर मैं इसको ऐसे बना लूं 1 1 ये 6 ये इतना है. ठीक है, 2 से 4 कहां पे होगा? कुछ 2 से 4 कुछ इसके अंदर होगा, है ना. 4 से 8 कुछ कहां पे होगा? 4 से 8. ओके, एंड 3 to 6, so 3 to 6 3 will be something here and 6 is here. Okay, so for 1 to 6 we have to tell कि कितनी रेंजेस को ये कंटेन कर रहा है. तो 1 से 6 में कितनी रेंजेस आ रही हैं? एक 2 to 4 आ रही है और एक 3 to 6 आ रही है. अगर मैं थोड़ा सा ये ले लूं 3 to 6 आ रही है. ओके, सो 1 से 6 के अंदर अगर हम देखें तो अगर हम एक ऐसी लाइन खींचते हैं तो हमारे अंदर एक ये रेंज आ रही है और एक ये रेंज आ रही है, तो हमें 2 आउटपुट. ठीक है, फिर 2 to 4 के अंदर अगर ऐसे लाइन खींच दो या फिर तो 2 to 4 के अंदर यू कैन सी कि एक भी रेंज नहीं आ रही, ना किसी के अंदर है. ठीक है, अब सेकंड एरे में हमें आउटपुट में क्या देना है कि इस करंट रेंज को कितनी रेंजेस कंटेन कर रही है. ठीक है, तो 1 to 6 को कोई नहीं कंटेन कर रहा है ना. 2 to 4 को 1 से 6 कंटेन कर रही है ना. फिर आपकी थर्ड वाली 4 to 8 को कोई कंटेन नहीं कर रहा एंड 3 to 6 को भी एक रेंज कंटेन कर रही है, दैट इज 1 to 6. ओके, सो इन दिस वे वी हैव टू प्रिंट सम आउटपुट. अब एक चीज हमें क्या पता चल गई कि ऊपर का सम और नीचे का सम इक्वल होगा, है ना, क्योंकि जितनी जो कंटेन कर रही हैं उतना ही वो किसी के द्वारा कंटेन होंगी, ऐसा तुम कह सकते हो. फाइन, ठीक है. अब एक चीज देखो कि इसमें यूज क्या कर सकते हैं हमें कुल मिला के क्या बताना है कि मान लो अगर कोई 1 to 6 रेंज है ना, तो हमें अगर इसके अंदर की सारी रेंजेस बतानी है. मान लो कि यहाँ से यहाँ पे कितनी है, यहाँ से यहाँ पे कितनी है और यहाँ से यहाँ पे कितनी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि या तो हम लेफ्ट साइड को एक बाउंड कर दें. ओके, या तो हम लेफ्ट साइड को बाउंड कर दें कि अब जो है हमारे किसी कंटेनर पे, ठीक है, जितनी भी वैल्यूज हैं, जो भी वैल्यूज हैं ये सारी की सारी वैल्यूज 1 से बड़ी हैं. ओके, ये सारी की सारी वैल्यूज 1 से बड़ी हैं. तो हमने क्या किया, मतलब लेफ्ट साइड पे एक अपना अपर या लोअर बाउंड लगा दिया. ठीक है, कि एक बाउंड लगा दिया कि अब सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो लेफ्ट साइड की बड़ी हैं, है ना. और अपनी राइट साइड पे वर्क कर लें. राइट साइड पे वर्क करने का मतलब क्या है कि अब हम क्या कर लें कि इस कंटेनर में कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो 6 से कम है. ओके, कितनी ऑब्वियसली वैल्यूज क्या होंगी, वैल्यूज ये वाली जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज हैं, कितनी वैल्यूज ऐसी हैं इस कंटेनर पे. ये जो वैल्यूज v हैं इस कंटेनर के अंदर वो ऑब्वियसली क्या होंगी, v1 v2 या फिर v1 v2 और u1 u2. ठीक है, ये मान लो ऐसी वैल्यूज हैं जिसमें v1 और u1 वो 1 से बड़ा है. इसका मतलब कि v1 कुछ यहाँ पे है और v2 कहीं पे भी हो सकता है. ठीक है, और u1 जो है वो भी 1 से बड़ा ही है. अब हम क्या करें, अपने जो राइट साइड की वैल्यू है इसकी, अगर हम उस पे ये चेक कर लें कि इस कंटेनर के अंदर कितनी ऐसी सेकंड वैल्यूज हैं जो 6 से छोटी हैं, तो हमें सीधे आंसर मिल जाएगा. फाइन, मिल जाएगा. ठीक है, इसी तरह कुछ हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड वाला जो आंसर है सेकंड एरे वो भी कर लेंगे और हमें खाली फर्स्ट का लॉजिक समझना है कैसे करना है.
सेकंड का लॉजिक अपने मन से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम बैठा लेंगे। फाइन। सो अब हमें सिंपली करना क्या है, एक किसी वैल्यू पे बाउंड लगाना है और दूसरी वैल्यू पे वर्क करना है। तो बाउंड लगाने का सिंपली मतलब क्या है कि मान लो हमें क्या चाहिए कि एक वैल्यू यहाँ पे है अगर, है ना, तो कंटेनर पे बाकी वैल्यू जो है वो उससे बड़ी हो। तो वी कैन से कि अगर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर पे वैल्यूज को सॉर्ट कर दिया है, ठीक है, अगर वैल्यूज ऐसी हैं कुछ 1 2 3 4 5 एंड वी आर गोइंग इन दिस वे, तो जो वैल्यूज हमारे कंटेनर पे आएंगी वो ऑब्वियसली, अगर मान लो ये तीनों वैल्यूज कंटेनर पे आएंगे तो वो ऑब्वियसली करंट वैल्यूज से बड़ी होंगी, है ना, 3 4 5। तो बाउंड लगाने का सिंपल मतलब ऐसा है कि अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके अपना बैकवर्ड ट्रेवर्स करें तो हमारा बाउंड लगता चला जाएगा, है ना। कंटेनर में जितनी वैल्यूज आएंगी वो सब ऑब्वियसली करंट वैल्यू से बड़ी होंगी। फाइन। तो ये तो हमने बाउंड लगा लिया। अब हमें जो हमारी राइट साइड की वैल्यू है ना, ये मान लो 1 है और ये 6 है। अब हमें 6 पे वर्क करना है और 6 से सारी छोटी वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो 6 से अब ऑब्वियसली जब हमें ऐसे पेयर्स मिल गए हैं, कुछ ऐसे पेयर्स मिल गए हैं, है ना, कुछ ऐसे पेयर्स मिल गए हैं, तो हमें इन सारे पेयर्स में 6 से जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं वो हम निकाल सकते हैं। कैसे? वो काफी तरीके हैं उसको निकालने के, ठीक है। हम लोअर बाउंड अपर बाउंड में काम कर लेंगे या फिर हम सेट में ऑर्डर ऑफ की निकाल लेंगे, वैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि असेंडिंग ऑर्डर। बट इस पे एक केस कब फंसेगा, वो ऐसा कुछ फंस सकता है। देखो, अगर ये 1 है और ये 6 है ना, फाइन, ये तो ऐसा है। बट अगर एक और वैल्यू 1 है, ठीक है, और मान लो ये वैल्यू 7 है, ठीक है, तो ये तो केस ऐसा हो गया, तुमने अब ये 1 और 1 को सॉर्ट भी करोगे, है ना, ठीक है। तो मान लो कि ये 1 पहले तुम्हारे कंटेनर में चला गया है, ये तुम्हारे कंटेनर में आ चुका है, ठीक है, 1 और 7, ओके। बट ये जो अब तुम सेकंड जब इस पे आए तो तुम्हें ये तो पता चल गया कि 1 और 7 तुम्हारे कंटेनर में है। बट क्या होगा तुम्हारा 1 और 7 के लिए तुम 6 और 7 को कैसे कंपेयर करोगे? अगर मान लो ये सेम ऑर्डर जो है ये उल्टा होता, मान लो 1 और 7 ऊपर होता और 1 और 6 नीचे होता, ठीक है, और ऐसे होता। बट तुम्हारा सॉर्टेड फंक्शन में तुम्हारा कैसे हो गया है, सॉर्ट में तुम्हारा ऐसे हो गया है कुछ, सॉर्ट करने में, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज तो बड़ी हैं और सॉर्ट करने में ये क्या होगा, ये तुम्हारा ऐसे सॉर्ट होगा, जब फर्स्ट वैल्यूज बराबर होती हैं तो पीछे वाली वैल्यूज क्या हो जाती हैं, पीछे वाली वैल्यूज सॉर्टेड हो जाती हैं। तो अब जब तुम कंटेनर में इस वैल्यू को चेक करोगे तो 1 और 7 का आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। 1 और 6 के लिए तो आंसर सही निकल आएगा, बट इसका आंसर गलत निकलेगा। ये चीज होपफुली आ गई होगी। जब 1 और 7 के लिए आंसर निकालोगे तो क्या होगा, तुम्हारा 1 और 6 कंटेनर में होगा ही नहीं उस टाइम पे, है ना, अगर तुमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया। सो उस टाइम पे वो केस गलत हो जाएगा। तो सिंपली हमें करना क्या है इस केस के लिए कि मान लो अगर हमारी फर्स्ट वैल्यू इक्वल है 1 7 और सेकेंड वैल्यू क्या है 1 6, ठीक है, तो हम फर्स्ट वैल्यू को तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे और जो सेकेंड वैल्यू है, ठीक है, उसको असेंडिंग ऑर्डर की जगह डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे इन केस जब ये और ये इक्वल है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अब हमारा सॉर्टिंग के बाद ये कुछ कैसा बन जाएगा, 1 7 रहेगा और ये 1 6 रहेगा, ठीक है। तो पहले कंटेनर में ये जाएगा और फिर बाद में ये जाएगा, तो होपफुली इसका भी आंसर करेक्ट आएगा और इसका भी आंसर करेक्ट आएगा, क्योंकि जब ये कंटेनर में जा चुका है और अब तुम वैल्यूज लेस देन 7 निकालोगे तो 1 और 6 तुम्हारा आंसर में आ जाएगा, ठीक है। तो अब मेन हेडेक क्या है हमारा कि हमें एक काफी सारे पेयर्स गिवन है, ठीक है, काफी सारे पेयर्स गिवन है, तो हमें इनको सॉर्ट कैसे करना है, फर्स्ट वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में और सेकेंड वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, फाइन। ऐसे करके सिंपली हमें हर एक वैल्यू के लिए कंटेनर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका एक कुछ जो राइट वैल्यू है उससे लेस देन वाले पेयर्स निकाल लेने और वही हमारा आंसर होता जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब हमारा मेन आया ये,
तो हम ये कैसे करेंगे, तो अगर आप लोगों ने कंपैरेटर फंक्शन पढ़ा है तो इट इज गुड, नहीं पढ़ा तो गूगल कर लो, सिंपली मिल जाएगा। कंपैरेटर फंक्शन क्या होता है, सिंपली जो हम इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन होता है उसमें यूज कर देते हैं और अपना जो भी हमारा नीडेड ऑर्डर होता है हम उस पर सॉर्ट कर लेते हैं थिंग्स, ठीक है। फाइन, कोड दिखा देता हूँ, सिंपली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर देखो तो मैंने सबसे पहले क्या लिया है, तुम सबसे पहले ये देख लो, ठीक है। ओ सेट क्या है मेरा, सिंपली GNU PBDS यूज किया है मैंने। इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में जो मैंने CSES का बनाया था, वन सेकेंड गाइस, ओके। सो इसका जो जस्ट प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था CSES का, उसमें मैंने बताया था ये पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जब हम सेट यूज करते हैं तो क्या होता है, हमें दो फंक्शंस एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, एक फाइंड बाय ऑर्डर और एक ऑर्डर ऑफ की, ठीक है। तो अगर सेट में हमें नंबर ऑफ आइटम्स स्ट्रिक्टली लेस देन की पता करने हैं तो हम उस पर ऑर्डर ऑफ की का यूज कर सकते हैं, और अगर kth एलिमेंट सेट में पता करना है तो फाइंड बाय ऑर्डर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें ये दोनों हेडर फाइल लगानी पड़ती हैं और तुम्हें ये GNU PBDS एक स्कोप डिफाइन करना पड़ता है, और फिर यहाँ पे तुम्हें एक टेम्पलेट डिफाइन करनी पड़ती है, ठीक है, जहाँ पे ये मैंने ओ सेट नाम डिफाइन कर रखा है और ये टेम्पलेट है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार चेक कर लो अगर नहीं पढ़ा तुमने। नाउ अब मैंने क्या किया, एक पॉलिसी बेस्ड सेट ले लिया और उस पर पेयर बना लिया, ठीक है, B और C, जिसपे मैं क्या डालूंगा, अपने ये वाले पेयर्स डालूंगा 1624। फाइन, अब मुझे क्या करना है, ये तो सॉर्ट करने फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ये डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग। तो मैंने सिंपली क्या लिया, एक एरे, वेक्टर ऑफ एरे बना लिया, ठीक है, वेक्टर ऑफ एरे जिसमें 3 वैल्यूज जाएंगी, फर्स्ट, सेकेंड और उसका इंडेक्स, ठीक है। अब मैं आया सॉर्ट में, सॉर्ट मुझे कैसे करना था, सॉर्ट यूजिंग कंपैरेटर फंक्शन। तो मैंने दो वैल्यूज ली, यहाँ पे तुम टपल भी यूज कर सकते हो या फिर वेक्टर भी यूज कर सकते हो 3 वैल्यूज का। सो मेरा मेन मोटिव क्या था कि कंपैरेटर फंक्शन कैसे लिखेंगे, जिसको आता है वो कर लेगा आराम से, जिसको नहीं आता वो एक बार पढ़ लो, पता चल जाएगा। मैं शॉर्ट में डिफाइन कर देता हूँ कंपैरेटर फंक्शन क्या होता है। सिंपली तुम्हें अपना नीडेड ऑर्डर चाहिए है ना, तो तुम रिटर्न क्या करो, जो भी तुम्हें ऑर्डर चाहिए ना तुम वही रिटर्न कर दो, इजी वे में अगर मैं बताऊं, ठीक है। तो पहला ऑर्डर तुम्हें क्या चाहिए कि जो फर्स्ट वैल्यू है I0 और J0, तो ये पेयर की फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट वैल्यू में जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो छोटी है सेकंड वाली वैल्यू से, सिंपली अगर ये दो तुम दो पेयर लिए V1 V2 और U1 U2, ठीक है। तो अगर V1 और U1 को कंपेयर कर रहे हो I0 और J0 में, तो V1 अगर U से छोटा है ना, तब तो तुम्हें ये भी चाहिए। और इन केस अगर V1 और U1 बराबर है तो तुम्हें क्या चाहिए कि I1 बड़ा हो जाए J1 से, ठीक है। तो कंपैरेटर फंक्शन में जो भी तुम्हें चाहिए होता है तुम वही डिफाइन कर देते हो, और ये इनलाइन फंक्शन लिख दिया मैंने। फाइन, अब ये मुझे मिल गया। अब मुझे सिंपली क्या करना है, जो मैंने बोला था वही करना है। फर्स्ट एरे बनाने के लिए क्या करना है, हमें सिंपली अपने एक कंटेनर ले लिया मैंने C, वो ओ सेट जो भी था मेरा सेट, पॉलिसी बेस्ड सेट, उसका जो इंडेक्स था हम उसके लिए आंसर निकाल लेते। तो ये आंसर है ए ऑफ J ऑफ 2 जो कि उसका इंडेक्स है। सॉर्ट करने के बाद उसका करंट इंडेक्स भी चाहिए, तो ये वो इसमें है, ठीक है। C ऑर्डर ऑफ की, ऑर्डर ऑफ की हमें क्या देता है, सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन दिस, ओके। नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन दिस का मतलब क्या लिया हमने, सिंपली जो जैसे मान लो अगर 1 और 6 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने क्या ले लिए 7, तो 7 से जितने छोटे भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो उतने एलिमेंट्स हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिए और फिर उसी एलिमेंट को हमने कंटेनर में डाल दिया, ठीक है। तो सिंपली अब हमारे पास अपनी फर्स्ट वाली आंसर एरे आ गई है, ठीक है। फर्स्ट वाली आंसर एरे आ गया 202000, ठीक है। सिमिलर केस तुम कर सकते हो, ठीक है, सिमिलर केस करना है तुम्हें और सेकंड वाली आंसर एरे निकालनी है। बस उस पे जैसे हम ये पीछे से चल रहे थे, मतलब बैक ट्रैवर्स कर रहे थे, अब उस पे आगे की तरफ से चल देना, ठीक है। तो तुम क्या निकालोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर तुम मान लो 1 6
ये चीज फिगर आउट कर लो तुम लोग, ठीक, खुद से। ये वाली जो लूप है ये खुद से फिगर आउट करो, और अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। सिंपली तुम्हें आगे सेट में अपने एरे में आगे की तरफ से ट्रैवर्स करना है, ठीक है। और जहां पे भी फर्स्ट एलिमेंट मिले अपने उसमें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन फर्स्ट वैल्यू निकालने हैं, ठीक है। तो वो वाले एलिमेंट्स तुम्हें हटाने हैं, तो तुम सिंपली क्या कर दोगे, आई माइनस जो भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं, ठीक है। Thank you guys for watching. If you still have any doubt, you can ask in comment section. I will reply. और ये वाला loop you can try by yourself. अगर डाउट है तो comment section में पूछ लेना. Thank you guys for watching.